चलिए भाई, हम बात करेंगे नॉन स्ट्रेस टेस्ट की। नॉन स्ट्रेस टेस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग होता है जो किसी जांच के लिए काम होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट सिर्फ स्क्रीन कर रहा है, किसी चीज को बता रहा है कि ये चीज ऐसे है, इतनी है, कम है, ज्यादा, उस चीज को बताना स्क्रीनिंग टेस्ट है। और ये जो टेस्ट है ये परफॉर्म किया जाता है प्रेगनेंसी के अंदर। कब किया जाएगा? प्रेगनेंसी में। और प्रेगनेंसी में भी कम, प्रेगनेंसी में भी 30 वीक, प्रेगनेंसी के 30 हफ्ते के बाद नॉन स्ट्रेस टेस्ट को आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट को परफॉर्म करने का मतलब क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्यों लिया? ये टेस्ट प्रेगनेंसी में किया तो कुछ ना कुछ काम आएगा। नॉन स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म करने का मतलब है ये फीटल वेल बीइंग को चेक करने के काम में है। फीटल वेल, बच्चा ठीक है या नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए आप एक टेस्ट करा सकते हो, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ऐसे दो टाइप के टेस्ट होते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट और कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। एक दूसरे से ज्यादातर रिलेटेड ही होते हैं। हम पढ़ रहे हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट, जिसमें आप बच्चे की वेलबींग को चेक करते हो, बच्चा हेल्थी है नहीं है, ठीक है नहीं है, उसको चेक करोगे। लेकिन ये कब किया जाएगा, कैसे पता करोगे? आप फीटल मूवमेंट चेक करते हो। फीटल मूवमेंट, बच्चा जब मूवमेंट करता है उस दौरान बच्चे की हार्ट रेट बढ़नी चाहिए। अगर हार्ट रेट बढ़ती है तो बच्चा वेलबींग है, ठीक है। अगर हार्ट रेट उतनी नहीं बढ़ती जितना नॉन स्ट्रेस टेस्ट के अकॉर्डिंग होगी, तो हम बोल सकते हैं बच्चा वेलबींग नहीं है, बच्चे में कोई ना कोई मतलब डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो ये टेस्ट यही बताएगा कि बच्चे की फीटल मूवमेंट दौरान बच्चे की हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर हार्ट रेट बढ़ेगी तो फीटल वेलबींग है, नहीं बढ़ रही तो फीटल वेलबींग नहीं। ये जो टेस्ट है इसको परफॉर्म करने के लिए एक डिवाइस का यूज किया जाता है जिसका नाम है कार्डियोटोकोग्राफ। जिस डिवाइस का यूज करके आप इस टेस्ट को परफॉर्म करोगे उस डिवाइस का नाम है कार्डियोटोकोग्राफ। बेसिकली ये एक ऐसी डिवाइस है जो बच्चे की हार्ट रेट को पता करने के काम में आएगी। माँ के एब्डोमेन में इसे हम बांध देंगे, बेल्ट टाइप में होती है, बेल्ट सी माँ के एब्डोमेन में बांध देंगे। उसकी कुछ ट्यूबिंग मॉनिटर्स होता है, तो मॉनिटर्स पे आपको बच्चे की हार्ट रेट नजर आती रहेगी। जब माँ की मूवमेंट फील होगी, जब माँ को बच्चे की मूवमेंट फील होगी, उस दौरान फेटल हार्ट रेट को नोट किया जाएगा और उसके आधार पे आप इस टेस्ट को बताओगे कि ये टेस्ट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। नॉर्मली ये टेस्ट 30 वीक के बाद ही परफॉर्म किया जाएगा, 30 वीक से पहले नहीं। क्योंकि उस दौरान ना तो एब्डोमेन साइज उतना बढ़ेगा, ना आराम से जो मूवमेंट को पता कर पाओगे। दूसरी बात, जिस डिवाइस से आप इस टेस्ट को परफॉर्म करोगे उसको बोलते हैं कार्डियोटोकोग्राफ। बेसिकली एब्डोमेन पे लगा देते हैं डिवाइस को और वो हार्ट रेट को पता कर देगा। ठीक है, टोको का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, वो ये भी बता देगा कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितने हो। फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें कार्डियो मतलब हार्ट रेट चाहिए, तो बच्चे की हार्ट रेट बता दे कितनी बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है। ठीक है, टेस्ट में क्या करते हैं, टेस्ट में बच्चे की मूवमेंट के दौरान उसकी हार्ट रेट देखते हैं। जैसे माँ ने मूवमेंट की उस दौरान बच्चे की हार्ट रेट चेक की जाएगी। अब हार्ट रेट इंक्रीज होनी चाहिए, कितनी इंक्रीज होनी चाहिए? 15 से भी ज्यादा, 15 बीट पर मिनट से ज्यादा इंक्रीज होनी चाहिए बच्चे की हार्ट रेट जब वो मूवमेंट कर रहा है उस दौरान। और ये भी कम से कम एटलीस्ट 15 सेकेंड, कम से कम 15 सेकेंड के लिए जब बच्चा मूवमेंट करेगा उस दौरान उसकी हार्ट रेट 15 बीट पर मिनट से ज्यादा बढ़ेगी, कम से कम 15 सेकेंड के लिए। और ऐसा कम से कम 2 या 2 से ज्यादा बार आपको देखना चाहिए, मतलब होना चाहिए। ठीक है, बच्चे की हार्ट रेट बढ़नी चाहिए। जब एक बार बच्चा मूवमेंट करेगा उस दौरान बच्चे की हार्ट रेट बढ़ेगी। ठीक है, दूसरी बात कितनी बढ़ेगी? 15 बीट से भी ज्यादा बढ़नी चाहिए। मान लो अभी बच्चे की हार्ट रेट 120 है तो 135 से भी ज्यादा बढ़नी चाहिए। मान लो 140 हो गई, 138 होगी, इतनी बढ़नी चाहिए, तो 15 से ज्यादा होगी। कम से कम 15 सेकंड हार्ट रेट, बढ़ी हुई हार्ट रेट कम से कम 15 सेकंड के लिए 140 हार्ट रेट आपको चाहिए। और ऐसा 2 बार ऐसा होना चाहिए, जब बच्चा एक बार मूवमेंट कर रहा है उस दौरान 2 बार बच्चे की हार्ट रेट बढ़ेगी। अगर ये तीनों कंडीशंस को फॉलो करेगा मैप, तो आप बोलोगे कि ये टेस्ट क्या है, ये टेस्ट है नॉर्मल। तो बच्चा क्या है, फीटल वेलबींग है, बच्चा ठीक है। अगर ऐसा नहीं करता तो बच्चा वेलबींग ठीक नहीं, ये मतलब इसका। ठीक है, अच्छा ये जो टेस्ट है ये आप 20 मिनट के लिए करते हो सर। जब आप एक बार ये टेस्ट परफॉर्म करोगे
तो कितने टाइम के लिए करोगे, सिर्फ कितनी देर के लिए, 20 मिनट के लिए आप कार्डियोटोकोग्राफ डिवाइस को यूज करोगे और वहां से आप बच्चे की हार्ट रेट को चेक करोगे। कितनी देर के लिए टेस्ट करते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट, 20 मिनट के लिए, ठीक है। कब करोगे, 30 वीक के बाद, प्रेगनेंसी के 30 वीक के बाद इस टेस्ट को परफॉर्म करोगे। और 30 वीक के बाद आप हफ्ते में आप सिर्फ इसको 2 बार कर सकते हो, 2 टाइम्स। हफ्ते में आप इस टेस्ट को सिर्फ 2 बार कर सकते हो, ठीक है। एक बार टेस्ट जब शुरू करोगे तो 20 मिनट के लिए करोगे, ठीक है। प्रेगनेंसी के 30 वीक के बाद ही शुरू करना है। कार्डियोटोकोग्राफ नाम की डिवाइस आपको यूज करनी है। जब आप कार्डियोटोकोग्राफ डिवाइस यूज करोगे तो फीटल मूवमेंट आपको पूछनी है मां से। फीटल मूवमेंट जब होगी उस दौरान बच्चे की हार्ट रेट क्या देखने को मिलेगी आपको, बढ़ी हुई। कितनी बढ़ी हुई, 15 से भी ज्यादा। 15 से भी हार्ट रेट ज्यादा है, मान के चलो नॉर्मल एक बच्चे की जो हार्ट रेट होती है, फीटल हार्ट रेट, वो नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान 120 टू 160 बीट पर मिनट देखने को मिलती है, ये नॉर्मल है। लेकिन जैसे बच्चा मूवमेंट करेगा, अभी मान लो बच्चे की हार्ट रेट 120 ही मान लेते हैं हम कम से कम, तो जैसे बच्चा मूवमेंट करेगा उस दौरान उसकी हार्ट रेट 135 से भी ज्यादा होगी, मान लो 140 होगी, तो 140 हार्ट रेट लगातार 15 सेकंड के लिए बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। और 2 या 2 से ज्यादा बार ऐसा आपको देखने को मिल सकता है जब बच्चा एक बार मूवमेंट करेगा। तो ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट। अब इसकी रीडिंग के आधार पे हम बताएंगे कि ये टेस्ट नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, क्या है क्या नहीं। चलो वो दूसरा डस्टर कहाँ है, देना भाई वो डस्टर दे। चलो आप नॉन स्ट्रेस टेस्ट में क्या क्या करोगे, तो आप इस टेस्ट को नॉर्मल कब बोलोगे, एबनॉर्मल कब बोलोगे, यहां से कहानी शुरू होगी। टेस्ट ये नॉर्मल कब होगा, कब ये टेस्ट एबनॉर्मल होगा, बाकी जनरल बातें मैंने आपको सारी बता दी। टेस्ट नॉर्मल तब होगा जब फीटल मूवमेंट के दौरान बच्चे की हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट आपको क्या देखने को मिलेगी, इंक्रीज देखने को मिलेगी। फीटल मूवमेंट के दौरान अगर फीटल रेट इंक्रीज होती है, आपको पता 15 से ज्यादा है ना, वो 15 सेकंड के लिए 2 और मोर देन 2 टाइम्स, ये तीनों कंडीशंस फॉलो होगी तभी आप बोलोगे ये टेस्ट क्या है, नॉर्मल है बच्चा। अगर ये टेस्ट नॉर्मल है तो फीटल वेलबींग, बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है। किस कंडीशन में, जब फीटल मूवमेंट के दौरान बच्चे की हार्ट रेट बढ़ेगी। इस टेस्ट को क्या बोलोगे, नॉर्मल। अब हुआ क्या है, जब भी बच्चा मूवमेंट कर रहा है उस दौरान उसकी हार्ट रेट क्या है, रिएक्ट कर रही है और बढ़ रही है। अगर रिएक्ट कर रही है, बढ़ रही है, इतनी जितनी ये कंडीशंस है, तो इस टेस्ट को आप रिएक्टिव टेस्ट भी बोलते हैं, रिएक्टिव टेस्ट। आप टेस्ट को रिएक्टिव कब बोलोगे, जब ये फीटल मूवमेंट के दौरान बच्चा की हार्ट रेट रिएक्ट कर रही है। रिएक्ट कर रही है मतलब बढ़ रही है, बढ़नी ही चाहिए थी और बढ़ भी रही है, तो रिएक्टिव टेस्ट आप इसको बोलते हो, नॉर्मल टेस्ट इसको बोलते हो। और इस टेस्ट में कोई कमी नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, इसीलिए आप इसको नेगेटिव भी बोलते हो। नेगेटिव आप किसी टेस्ट को तब बोलोगे जब वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, हमेशा एबनॉर्मल टेस्ट को आप पॉजिटिव टेस्ट बोलोगे। जैसे बैक्टीरिया अगर शरीर में आ जाए तो पॉजिटिव हो जाता है, तो हम उस बैक्टीरिया के लिए पॉजिटिव है। हमारे शरीर में तो बीमारी है ना, तो हमारे शरीर में बीमारी है, तो टेस्ट ये चीज एबनॉर्मल रहेगी हमारे शरीर की। अब नॉन स्ट्रेस टेस्ट एबनॉर्मल कब होगा, जब फीटल मूवमेंट के दौरान फीटल की हार्ट रेट इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी कंडीशंस है। तो फीटल हार्ट रेट के दौरान, फीटल मूवमेंट के दौरान बच्चे की हार्ट रेट इंक्रीज नहीं हो रही, बच्चे की हार्ट रेट इंक्रीज नहीं हो रही। कितनी इंक्रीज होनी चाहिए, 15 कम से कम। इससे कम होगी तो हम मानेंगे नहीं इसको, ठीक है। या फिर 15 सेकंड के लिए नहीं होगी तो भी नहीं मानेंगे, और 2 या 2 से ज्यादा बार नहीं होगी तब भी हम इसको नहीं मानेंगे। तो इस टेस्ट में फीटल हार्ट के हिसाब से रिएक्ट किया नहीं, तो ये नॉन रिएक्टिव टेस्ट, नॉन रिएक्टिव टेस्ट, ठीक है। क्योंकि जितनी फीटल मूवमेंट है उसके दौरान उतनी हार्ट रेट बढ़ी नहीं, बच्चे ने उतना रिएक्ट नहीं किया, इसलिए टेस्ट क्या है, नॉन रिएक्टिव।
यहाँ रिएक्टिव टेस्ट है, ये नॉन रिएक्टिव टेस्ट है, यहाँ नेगेटिव टेस्ट है, यहाँ पॉजिटिव। पॉजिटिव हम तब बोलेंगे जब भी कोई एबनॉर्मल कंडीशन होगी, एबनॉर्मल टेस्ट को हमेशा पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि मान के चलो यहाँ बैक्टीरिया होता है तो बैक्टीरिया पॉजिटिव होगा तभी तो टेस्ट एबनॉर्मल होगा, गलत होगा। तो आप इस तरीके से समझ के इसको याद रख लेना, एबनॉर्मल टेस्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, नॉर्मल टेस्ट हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को हटाओ। अब नॉर्मल टेस्ट में क्योंकि फीटल की मूवमेंट के दौरान बच्चे की हार्ट रेट बढ़ेगी तो इसलिए उसे बोलते हैं रिएक्टिव। फीटल की हार्ट रेट उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी, उसको बोलेंगे नॉन रिएक्टिव। ये था भैया हमारा नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, ये होगा